जिस बुलेट ट्रेन की रफ्तार से जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन आगे बढ़ रहे हैं, क्या यही रफ्तार बरकरार रहेगी या बीच में हमें और कुछ अटकलें आती हुई भी वो दिखाई देंगी? इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे साथ श्यामल किशोर, प्रवक्ता कांग्रेस, मृत्युंजय श्रीवास्तव, प्रवक्ता बीजेपी, और थोड़ी देर में हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनेंगे एएस देवल साहब, प्रवक्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे श्यामल जी आपके साथ। पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ ले लिया है और शपथ लेने के बाद सांस ली कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन 3 घंटे बाद बैठक और फिर बैठक के बाद आदेश और निर्देश की झड़ी। मतलब श्यामल जी फुल मूड में हैं आप। राज्य की आवाम को बहुत बहुत हिंदी बधाई देना चाहेंगे। आप सबों को बधाई और शुभकामना है हमारी नई सरकार के गठन पर। देखिए, हेमंत सोरेन जी हमेशा इस राज्य की भलाई के लिए, इस राज्य के विकास के लिए, इस राज्य में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए सतत प्रयत्नशील रहे हो। वो चाहते हैं कि जो विपक्ष आरोप लगाता है हम उन्हें उस समय ही न दें, वो स्थान ही न दें कि हम पे कोई आरोप लगे। और आपने पहले ही कहा कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। और हेमंत सोरेन जी शपथ लेने के बाद सबसे पहले मैया सम्मान योजना की जो राशि थी 2,500 रुपये करने की, इन्होंने उस काम को किया। हम जो भी परीक्षाएं होने वाली है, सारे परीक्षाओं का कैलेंडर राज्य के सामने जारी करने का उन्होंने आदेश दिया है। इस 1925 से पहले लोगों पे कहीं भी अविश्वसनीयता इस सरकार के प्रति न रहे। सरकार किसी सकारात्मक सोच के साथ काम करना चाह रही है और इस सोच के साथ हेमंत सोरेन जी ने पहला कदम चल बढ़ाया है नई सरकार का। और जो संस्थाओं पर उन्होंने दस्तखत किया है, जो निर्णय कल की कैबिनेट में हुए हैं, इससे बहुत स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन जी इस राज्य को खुशहाल बनाने के लिए, इस राज्य को प्रगति की मार्ग में आगे ले जाने के लिए वो सक्षम है। और हमारा आग्रह होगा विपक्ष के लोगों से भी, क्योंकि हम चुनाव में जाते हैं तो आपस में हमारी लड़ाई होती है, चुनाव जीतने की लड़ाई होती है, लेकिन अब तो वो दौर समाप्त हो गया है। अब सभी लोग इस राज्य को मजबूत राज्य बनाने में, भारत का एक ऐसा राज्य बनाए जिससे हम सभी लोग सम्मान की नजर से देखें। इस मजबूत झारखंड के निर्माण में सभी लोगों का सहयोग मिले, हमारी यही अपेक्षा है। नहीं तो श्यामल जी, पता है क्या, ये आपके जो विपक्षी है वहां पर, विपक्षी क्या धुर विपक्षी कह लीजिए एक प्रकार से, ये बीजेपी वाले और आजसू वाले ये कह रहे थे कि चाहे वो मैया सम्मान योजना की राशि को इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने काम नहीं किया, राज्य में एंटी इनकम्बेंसी थी, और फिर तमाम तरह के आरोप लगे आपके हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, और उनके जेल आने के बाद भी पूरी तरीके से पहले और बाद में माहौल बनाया गया और ये पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई कि आप लोगों ने राज्य में कुछ किया नहीं। अब सवाल यह है कि जो काम पेंडिंग पड़े थे, अभी कैबिनेट का विस्तार तो हुआ नहीं, विधायकों ने शपथ नहीं लिया, लेकिन अब आप उन कामों में लग गए हैं कि जो धब्बा आपकी सरकार पर, मतलब प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरफ से लगे, उन धब्बों को हटाने के लिए आप पूरी तरीके से काम में लगे कि इससे पहले बीजेपी को कोई मौका मिले हम काम पर लग जाते हैं। ये हम जो काम कर रहे हैं, हम भाजपा के प्रति जवाबदेह नहीं है, हम इस राज्य के प्रति जवाबदेह हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो काम ही हमारे पीछे, हमारे मुद्दों के पीछे वो लगे रहते हैं कि किस प्रकार झारखंड की सरकार को, इंडिया गठबंधन की सरकार को जनता के सामने बदनाम करें, जनता के सामने सरकार का इस तरह का एक हम प्रदर्शन बनाए कि ये सरकार कुछ करना नहीं चाहती। मैया सम्मान योजना की बात अभी कही आपने, हम मैया सम्मान की योजना लाए बीजेपी। अगर ये योजना खराब था, अगर इस योजना से हम महिलाओं को आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाह रहे हैं, तो फिर इन्होंने 2 दीदी योजना क्यों लाई? क्या आवश्यकता थी इनको हमारे पीछे पीछे चलने की? हम तो सही काम करते हैं और पता है कि जो सही काम करता है उसके पीछे सभी लोग चलते हैं। ये मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, को हमारे पीछे पीछे चलेंगे। और इस 5 वर्षों के बाद मैं आपको पुनः बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 18 वर्षों के शासनकाल में झारखंड के
एक भी अपनी योजनाओं को उंगली पर गिनाने के योग्य नहीं है। लेकिन अगले 5 वर्षों के कार्यकाल के बाद हमारी योजनाओं की लंबी फहरिस्त इनके सामने होगी और इन्हें जवाब जनता को देना होगा। हम इनके जवाबदेह नहीं है कि आपने क्या किया हमारे। ठीक है, फिर जनता इनसे पूछे। नहीं ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मृत्युंजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अभी बीते दिन ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चौथी बार जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मृत्युंजय जी, सवाल यह है कि 3 घंटे भी नहीं बीते और बैठक और उसके बाद जो काम पेंडिंग पड़े हुए थे, एक के बाद एक हेमंत सोरेन का निर्देश फिर आदेश। आपको क्या लगता है कि इतनी जल्दबाजी, मतलब 3 घंटे बाद ही एक्शन में लग गए? मतलब आपको लगता है कि ये संभव है कि 3 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री काम पर लग जा रहे हैं? देखिए शिवम जी, बहुत सारी चीजें सिमेंटिक्स के लिए होती है, दिखावे के लिए होती है। अभी हमारे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे थे कि अगले 5 वर्षों में योजनाओं की इतनी लंबी फहरिस्त होगी कि गिनाते कम पड़ जाएंगे। तो पिछले 5 वर्षों की योजनाओं की फहरिस्त क्यों नहीं आप एक बार गिना देते हैं? आपने बहुत सही कहा कि जितने भी काम ठप पड़े हुए थे, सब सारे काम रुके हुए थे, उसको उन्होंने चालू करने की कोशिश की। तो पिछले 5 वर्षों में किसकी सरकार थी कि सारे काम ठप पड़े हुए थे, ये भी बता दीजिए। आपने कहा कि मैया सम्मान योजना की उन्होंने राशि बढ़ाकर देने की स्वीकृति दे दी, बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है कि उन्होंने दे दी। इसी प्रकार से हम चाहेंगे और विपक्ष में रहते हुए यही चाहेंगे कि जितनी भी उन्होंने घोषणाएं की है, उन सारी घोषणाओं पे वो खरे उतरे। उन्होंने कहा कि हम कैलेंडर जारी करेंगे और नियुक्तियां कराएंगे। जब पिछले 5 वर्षों में उनकी सरकार थी, तो इसी प्रकार का एग्जैक्ट दिशा निर्देश उन 5 वर्षों में कम से कम 20 बार दिया गया था। कम से कम मैं बता रहा हूँ, और कम से कम 10 बार मुझे डेडलाइन याद है कि न्यूज़पेपर के फ्रंट हेडलाइंस में आती थी कि मार्च तक 30,000 नई भर्तियां होंगी, अगस्त तक 20,000 नई भर्तियां होंगी। और ये हेडलाइंस देखते देखते 5 साल बीत गए और इनका वादा था लोगों से कि 5 लाख प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। आपको पता है इन्होंने कितनी नौकरियां दी? 12,000। इन्होंने एक्सेप्ट किया है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जब हमारे एक एमएलए ने इनको क्वेश्चन डाला था। तो 5 वर्ष में 5 लाख प्रतिवर्ष का 12,000 निकल के आया। इस बार तो उन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया है। तो ये जो एक है ना कि सारी नियुक्तियां की जाएंगी, प्रोसेस निकाला जाएगा, ये सुनते सुनते सबके कान पक चुके हैं झारखंड में। आप करके दिखाइए, करके दिखाएंगे तो हम भी आपकी पीठ ठोकेंगे, शाबाशी देंगे। लेकिन नहीं करके दिखाएंगे तो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तो और आपको देंगे आपके मुद्दों पे। मृत्युंजय जी, वो कह रहे हैं कि जो राज्य का बकाया है केंद्र सरकार पर 1.3 लाख करोड़ का, वो तो भुगतान करवा दीजिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने शिवम जी, मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा है। सबसे पहले मुझे पता नहीं बाकी पैनलिस्ट को टेक्निकलिटी की जानकारी है कि नहीं इसकी। ये जो पूरा बकाया है, ये माइनिंग एक्ट के अंदर बकाया है। आपको पता है कब से बकाया? 2005 से बकाया है। और 2005 में आपको याद होगा कि किसकी सरकार थी? यूपी की सरकार थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, 2005 में कोयला मंत्री कौन थे? शिबू सोरेन जी कोयला मंत्री थे। तो कुछ नहीं हुआ। और ये जो बकाये की राशि बन के आई है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इस साल जुलाई पे, तो कोई गवर्नमेंट के पास बकाया नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से कहा गया कि ये राशि आपको दे होगी। ये जजमेंट तो ये लोग बार बार कोर्ट कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे जजमेंट को पढ़ने का किसी के पास समय तो है नहीं। उस जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है, दिस अमाउंट इज टू बी पेएबल फ्रॉम 2025 इन 12 इंस्टॉलमेंट्स। 2025 से 12 इंस्टॉलमेंट में केंद्र सरकार को देना होगा। तो आज आपको किस चीज की इंस्टॉलमेंट चाहिए? तो आप बस नैरेटिव बनाने के लिए, इलेक्शन में जाने के लिए, ठीक है, आप कुछ भी बोलते जाइए, कोई बेस है नहीं आपके पास। आपके प्रवक्ता भी जाके हर डिबेट में वही बोलते जाते हैं। लेकिन एक बार जजमेंट पढ़ने की भी तो जहमत उठाइए और टेक्निकलिटी पे बात कीजिए। तो आज के दिन 2024 में 1 रुपए भी बकाया नहीं है। कौन सा बकाया चाहिए आपको? आइए टेक्निकलिटी पे बात कीजिए। एकदम फेक नैरेटिव है इनका। ठीक है मृत्युंजय जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत गुप्ता जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हेमंत जी, जिस तरीके से एक आमतौर पर एक कहावत कहा जाता है कि इंग्लिश में कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और ये हेमंत सोरेन शपथ लेने के बाद फर्स्ट इंप्रेशन इनका जो देखने को मिला है 3 घंटे बाद, मतलब शपथ हुआ और 3 घंटे बाद ही ताबड़तोड़ निर्देश और आदेश, फिर चाहे वो भर्ती प्रक्रिया हो, चाहे वो केंद्र सरकार से बकाया हो, चाहे फिर मैया सम्मान योजना हो, बैक टू बैक मतलब आदेश और निर्देश। क्या समझते हैं कि ये फर्स्ट इंप्रेशन जमाने की कोशिश की जा रही है, या वाकई में इतना दबाव है हेमंत पर कि विपक्ष कोई मौका ना ढूंढ पाए, इस वजह से पहले ही अपने काम पर लग जाते हैं? क्या समझते हैं आप इसे? शिवम, देखिए आपने जो कहा वो एक्चुअली क्या है, दैट इज the way he has reacted after just taking the oath
दैट इज नॉट ए गुड साइन टू द पब्लिक। की पब्लिक को ये समझ में आ रही है कि भाई इमीडिएटली इन्होंने रांची के डीसी को चेंज कर दिया, झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए 4 चुनाव आयोग ने चेंज किया था, वहाँ डीजीपी को चेंज कर दिया। ये रिएक्शन आ रही है कि ये अपने जिद में आ गए कि मैं जो फैसला लिया था वही फैसला सही है, क्योंकि अभी इनको मेजोरिटी मिली है, नो डाउट। झारखंड में बहुत जबरदस्त मेजोरिटी मिली है, ऐसी मेजोरिटी मिली है कि ये कांग्रेस और किसी पार्टी के दबाव में आने वाले नहीं है, ये अपनी मर्जी से आज करने वाली स्थिति में है। तो ये इनका एक प्रभाव है, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आपने हमको, जो जनता ने हमको मैंडेटरी दिया, जो वोट दिया, उसके आधार पर हम आपके लिए वही करेंगे जो आप चाहते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधारेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिस दिन ओथ लिया उस दिन से देखिए कितनी खराब है। आप देखिएगा तो पूरे राज्य में कई कितनी घटनाएं घटी हैं। छोड़िए इस मैटर पर, बात ये है कि जो ओथ के बाद इन्होंने जो एक्शन लिए, क्या उसका संदेश गलत जाता है या सही? ये गलत संदेश जाता है। अभी मैं मृत्युंजय जी की बात सुन रहा था, ये बात सही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ जेएमएम की सरकार से, सरकार अच्छी है, मेजोरिटी में आई है, चलिए अच्छा है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये बहुत अच्छे कामयाब से चलाए, हम सबकी शुभकामनाएं, जनता की शुभकामनाएं। लेकिन जनता जानना चाहती है कि सरकार के पास फंड है नहीं, सरकार घाटे में चल रही है, ये फंड आएगा कहाँ से? 1,36,000 करोड़ को जो बकाया है तो आज का बकाया नहीं है, पर इन्होंने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं और जो स्कीम इन्होंने बनाए हैं, अभी 2400 रुपया इनको क्विंटल धान पे देना है, तो मैया योजना को बढ़ा के 2500 रुपया कर दिए हैं, 450 में सिलेंडर देना है। तो ये जनता को पता है ये पैसा कहाँ से आएगा और ये स्कीम लागू कैसे करेंगे और कब तक ये स्कीम मतलब बिना किसी बाधा के चलती रहेगी, ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे तो नहीं लगता है कि इमीडिएटली जो उन्होंने एक्शन लिया है वो जनता का रिपरकेशन ऐसा है नेगेटिव जा रहा है, लेकिन फिर भी जनता अभी आश्वस्त है कि सरकार मेजोरिटी में अच्छी चलनी चाहिए और इन्होंने जो वादे थे इनको पूरा करने चाहिए। जैसा कि मृत्युंजय जी बता रहे थे, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी बता रहे थे, तो ये बात अभी समझ में आ रही है लोगों को कि भाई हमने मैंडेट किया, उसके हिसाब से हेमंत सोरेन जो डिसीजन ले रहे हैं, क्या ऐसा डिसीजन अगर लेते रहेंगे तो इनकी योजनाएं आगे चलकर टाटा फिट होने वाली है। नहीं ठीक है हेमंत जी, अभी पूछ लेते हैं। श्यामल जी बताइए, आप जो कह रहे हैं कि योजना का इंप्लीमेंटेशन तो आदेश तो दे दिया गया कि भाई इंप्लीमेंट किया जाए, कहां से करेंगे? मतलब पैसा कहां से लाएंगे? अब चूंकि ये मामला जाके कहीं पर तो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा ना श्यामल जी, चूंकि आप अब केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि पैसा दीजिए, वो उनके पास अपनी टेक्निकलिटी है, लेकिन जनता ये थोड़ी देखेगी। जनता तो बोलेगी भैया हम तो वोट दिए थे आपको योजना के आधार पर, अब हमको क्या पता टेक्निकलिटी कहां, कहीं से भी पैसा लाइए, कहां से लाइएगा पैसा? और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल किया है हेमंत जी ने, उसका भी जवाब दीजिए। देखिए कुछ बातें अभी समय के गर्भ में छुपा हुआ है, जो आने वाला समय है, हम कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, सरकार उस पर भी सोच रही है, उस पर भी काम कर रही है। कल के कैबिनेट में उस पर भी बातें हुई है, एक बिंदु उस संबंधित भी है। आप देखे होंगे कि किस प्रकार हम राजस्व को सही तरीके से उठाए और उसे बढ़ाए, ये चिंता सरकार की है। हम अभी से हथियार डाल दें कि हम कुछ करेंगे नहीं, हम 15 लाख रुपया देंगे और बाद में जुमला बता देंगे, ऐसे लोगों में नहीं है। अगर हमने कहा है तो उसे करेंगे, और हमने किया है। हेमंत सोरेन जी ने पहला निर्णय लिया कि 2,500 रुपया महीना महिलाओं को जो दिसंबर से देनी है, इसके पहले 4 इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपये से जा चुके हैं, और वो 2,500 रुपये का जो है इंस्टॉलमेंट दिसंबर से शुरू होगा। यही बात है ऑर्डर की, कौन सा राज्य है जो झारखंड से बेहतर है आज के दिन? आप बता सकते हैं? झारखंड में अगर लॉ एंड ऑर्डर का आप रेशियो देखेंगे, योजनाएं देखेंगे, तो देश की अन्य राज्यों की अपेक्षा वो ग्राफ बहुत नीचे है, और उस पर भी सुधार हो रहा है। हमने जो नीतियों पर इन्होंने, हमारे जो विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, इन्होंने नीतियों पर प्रश्न मार्क लगाया। इन्हें पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग चुनाव के दौरान जो अक्सर किसी भी प्रकार का आरोप लगा होता है, उसे चुनाव से वो अलग रखना चाहती है। और चुनाव श्यामल जी, एक सेकंड श्यामल जी, पता नहीं आपने हेमंत जी की बातों को कितना सुना, लेकिन मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। वो कह रहे थे जितनी मेजोरिटी आई है ना, आपके प्रभाव में वो आने वाले हैं नहीं, तो वो जो मनमानी की बात कर रहा है कि इन्होंने ये कहा है, मैं सुना हूँ कि हेमंत सोरेन जी आते ही उन्हें हटा दिए
डीजीपी को हटा दिया, रांची के डीसी को हटा दिया। इन्हें मैं बता दूं हाँ। देवघर के एसपी को भी उन्होंने हटा दिया। हाँ। चुनाव आयोग का एक उस समय का एक निर्देश था जिसके तहत 3 नामों का पैनल मांगा गया था। इसमें एक नाम को सिलेक्ट किया गया था चुनाव कराने के लिए। चुनाव होते ही फिर से पुनः पूर्व की स्थिति बहाल की गई। ये कोई देश की भावना नहीं है और इसे कोई दिखावे की बात नहीं है कि मैं पावरफुल हूँ और मैं बहुत मेजोरिटी में आया हूँ इसलिए मैं ये निर्णय ले रहा हूँ। ऐसी बातें नहीं है। ये टेक्निकल पॉइंट था जिसे सरकार ने कल किया है। ठीक है श्यामल जी, मैं आपके पास आऊंगा। मृत्युंजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मृत्युंजय जी, देखिए योजना तो आप भी लाए थे। अब मैया सम्मान योजना की बात यह है कि ये जीत गए तो इनकी वाली हिट कर गई। आप जीत जाते तो इसी के तर्ज पर जो आपकी योजना थी वो आप कहते देखिए हम लाए, हमारी वाली हिट कर गई। आज अगर एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि आपकी सरकार होती, आप कहां से पैसा लाते मृत्युंजय जी? नहीं, बजट का 2 पक्ष होता है। हाँ। आप मेरे सवाल, बजट का 2 पक्ष होता है, एक आय होता है तो एक व्यय होता है। हाँ। अब देखिए जहां कहीं भी हमारी सरकारें चल रही है, हाँ। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, वहां लाडली बहन योजना चल रही है। अब छत्तीसगढ़ देख लीजिए, वहां पे न्यूनतम जो धान का प्राइस दिया जा रहा है 3100 रुपए है। देश के किसी भी राज्य सबसे ज्यादा है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो भी आपके व्यय है उसके हिसाब से आपने आय के स्रोतों के लिए क्या किया है। इस सरकार में जो वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार है, इसने पिछले 5 वर्षों में आय के लिए कोई एडिशनल स्रोत नहीं खर्च किए हैं। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ी टेक्निकली जाऊंगा, आय के स्रोतों को सजेस्ट करने के लिए स्टेट में एक बॉडी होती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो हर बार आपको रिकमेंडेशन देती है किस प्रकार से आपकी आय बढ़ सकते हैं। इन्होंने पिछले अपने पूरे कार्यकाल में 4.25 वर्षों तक स्टेट फाइनेंस कमीशन नहीं बनाया। आप सोच के देखिए। और अंत में केंद्र सरकार को यह बोलना पड़ा कि हमारे पास कुछ अनटाइड फंड है आपके स्टेट का, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आपके स्टेट फाइनेंस कमीशन गठित हो जाएगी, तब जाके आनंद फानंद में इन्होंने स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया। तो यहाँ पर डिफरेंस आता है। सरकारें व्यय तेज देंगी, लेकिन आप जब टेक्निकलिटीज में जाएंगे, आप तरीके में जाएंगे, उसमें अंतर आ जाता है। दूसरा, अब देखिए इन्होंने कहा कि हमने वादा किया तो दे दिया, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 1000 रुपए वादा आपने किया था 2000 रुपए देने का, और वादा आपने किया था 2019 में प्रथम दिन से देने का। आपने 4.25 वर्षों तक नहीं दिया, उसको कौन मेंशन करेगा? आखिरी के 3 महीनों में आपने दिया और अब आप दे रहे हैं क्योंकि वो कंटिन्यूड है। आप अचानक से अगर उसे बंद करेंगे तो बहुत ज्यादा हंगामा होने जाएगा उस पर। लेकिन आपके बाकी वादों को भी आपको पूरा करना होगा। और मैं आपके चैनल पे फिर से विश्वास दिलाता हूँ, ये वादा तो इसलिए इनको कंटिन्यू करना पड़ा क्योंकि इलेक्शन के पहले ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। आप देख लीजिएगा इनका एक भी और वादा पूरा नहीं होगा, क्योंकि जैसा आपने कहा कि पीठ के पांव देखने में पता चल जाते हैं। पिछले 5 वर्षों का जो इनका कार्यकाल था और जो करतूत है उनकी, मैं बस उसी से ड्रॉ कर रहा हूँ कि वही मुखिया है, उसी प्रकार की सरकार ये चलाने जा रहे हैं। और इनका दूसरा देख लीजिए, इनके प्रायोरिटीज बहुत क्लियर होते हैं, जैसा हेमंत जी ने कहा, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री आते के साथ अपनी कैबिनेट अभी तो मिनिस्टर्स नहीं बनाया है, और आते के साथ 3 ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर अप कर देते हैं, बस इसलिए कि उनके साथ आपकी बनती नहीं है। अब राज्य के डीजीपी को हटा देते हैं, रांची के डीसी को हटा देते हैं, एसपी को हटा देते हैं। दूसरा देखिए किस प्रकार की अराजकता फैलाई है इन लोगों ने। हेमंत जी का जो गृह क्षेत्र है बरहेट, जहां से वो चुनाव जीते हैं, उनके अगेंस्ट हमारे कैंडिडेट थे बीजेपी के गमालियन हेम्ब्रम जी, उनके समर्थकों के घर पे पथराव किया गया जीत के बाद। यही हाल पाकुड़ में हुआ, यही हाल राजमहल में हुआ, जामताड़ा में जब सीता सोरेन जी, जब उन लोग जो लोग जीते तो आपने देखा होगा कि सीता सोरेन जी उनको बेटियों को किस प्रकार से हैकल किया गया। यही हाल बहरागोड़ा में हुआ है, वहां समीर मोहंती जो है उनके भतीजे और। ठीक है मृत्युंजय जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए जैसा कि मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि इन्होंने आय के स्रोत नहीं बनाया। अभी जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी सरकार होती तो आप क्या करते, उन्होंने कहा हम आय का स्रोत तो बनाते कम से कम। सवाल यह है कि आय का स्रोत ये जेएमएम की सरकार नहीं बना पाई। क्या ये जो योजना है, ये मैया सम्मान योजना, ये 2-4 महीने आगे चलने के बाद क्या ये कोलैप्स कर जाएगी वित्तीय अभाव के चलते, या वाकई में कोई ना कोई तरीका वो हेमंत सोरेन को निकालना पड़ेगा और वो निकाल पाएंगे? आपका आकलन क्या कहता है, क्या ये योजना चलेगी या कोलैप्स करेगी? एवं मैं आपको बताऊं, इस बात पर आने के पहले मैं आपको बताता हूं, आज से जब यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल होती थी, उन्होंने एक बार मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई आप संविधान विशेषज्ञ हैं, इस नाते मुझे बताइए कि पीएससी का जो टीम है यहाँ आदिवासी किस तरह से फंक्शन करती है, शेड्यूल इलाके में क्या क्या प्रोविजन होने चाहिए, यहाँ का इनकम डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। तो जो स्कीम मैंने उनको बताई थी, उन सारी स्कीमों में हमें ये नहीं लगता है कि झारखंड में कोई काम ऐसा पिछले सरकारों ने किया। अगर किया होता तो देखिए दुनिया का सबसे ज्यादा मिनरल इस क्षेत्र में, और ये क्षेत्र अभी भी सबसे पिछड़ा हुआ गरीब है, पहली बात है।
तो ये क्वेश्चन तो उतना स्वाभाविक है कि सरकारें कर क्या रही है। हर कोई अपने जुमलेबाजी करते हैं, हर कोई अपने राजनीतिक वादे करते हैं, लेकिन निभाने और उसको डेवलप करके प्लेटफॉर्म पे लाने का काम कौन सा सरकार कर रही है। नो डाउट थोड़ा बहुत रघुवर जी ठीक है हेमंत जी, देखिए अब तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है और 5 साल है। और वैसे भी मृत्युंजय जी तैयार बैठे हैं कि जरा सी गलती हुई कि तुरंत वो मामला उठा लेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। मृत्युंजय जी आपका भी, श्यामल जी आपका भी, हेमंत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए और समय देने के लिए। तो यानी कि हेमंत का हौसला तो दिखाई दे रहा है। 3 घंटे बाद ही आदेश और निर्देश की छड़ी लग गई है। अब देखना होगा ये बुलेट ट्रेन कहां जाकर रुकती है। क्या योजनाएं कोलैप्स करती हैं वित्तीय संकट के चलते, या सरलतापूर्वक हेमंत सोरेन निकालने में कामयाब हो जाएंगे, आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं इंडिया वॉइस। नमस्कार।